म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर है 96। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटिक सिरोसिस कौन सा है? हेप सी है। ठीक है, अल्कोहल, हेप सी और हेप बी ये पता है। 99, द ग्लैंड्स एट्रोफी इन द स्टमक ऑफ एन अल्कोहलिक एंड स्मोकर पेशेंट वुड रिजल्ट इन व्हाट? तो उसमें अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ग्लैंड एट्रोफी हो जाएगी तो क्या होगा? अनीमिया हो सकता है। और कौन सा अनीमिया एसोसिएटेड है स्टमक के साथ? मगेलोब्लास्टिक या माइथ्रो? वो तो गैस्ट्रेक्टमी के साथ है ना? वो तो गैस्ट्रैक्टमी के साथ है। गैस्ट्रैक्टमी की नहीं मैं बात कर रही, मैं स्टमक के साथ बात कर रही हूँ सिर्फ। कि अगर ग्लैंड्स डैमेज हो जाएं या सेल्स डैमेज हो जाएं, जैसे पेराइटल सेल डैमेज हो गए। हाँ, B12 हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो सकता है? ऑटोइम्यून डिजीज अगर कोई आ गई या डैमेज हो गई है तो? जी नहीं। जी, परनीशियस एनीमिया, वेरी गुड। परनीशियस एनीमिया। ठीक है। 111 सॉरी, मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस व्हाट इज द फाउंड इन एशिया एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है? हेपे की होती है। पेप्टिक अल्सर पेन जो है वो ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेसस पैंक्रिक नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है। 104, विच कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गेट्स वर्स प्रोग्नोसिस? तो जो मेजेंटेरिक स्कीमिया है, तो स्कीमिया जाहिर है जब ब्लड सप्लाई डैमेज होगी तो वो मोर प्रोन टू गैंग्रीन एंड नेक्रोसिस होती है। इसलिए ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है इसकी, स्कीमिया की। 105, विच वन इज द करेक्ट मैच? तो जो सी ए लीवर है वो अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड होता है। 106, 57 ईयर ओल्ड। 57-year-old male with a history of alcoholism presented to the emergency room with abdominal pain, jaundice, and hyperbilirubinemia. His lab shows AST 88 है, ALT 121 है, bilirubin total 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लीकेज ऑफ दीज लीवर एंजाइम्स इन द ब्लड? तो ये वायरल हेपेटाइटिस को शो कर रहा है। और वायरल हेपेटाइटिस में लीवर जो है वो सेल जो है वो डैमेज होती है, उनके हेपेटोसाइट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जिसकी वजह से ये सारे जो हैं वो लीक कर रहे होते हैं इनटू द ब्लड। ठीक है। 107, द पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद द मिलिट्री बॉडीज, तो इंट्रोवोमन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये मैंने पहले बताया। 108, द बायोकेमिकल चेंजेस इन द विल्सन डिजीज क्या होगा हमारे पास? सेरालोप्लाज्मिन लेवल लो होंगे। ठीक है। 109, a chronic alcoholic suffering from the liver cirrhosis develop the portal hypertension with the caput medusa. In this condition, the veins around the umbilicus are connected to the left branch of portal vein through what? तो ये पैराम्बलाइकल वेन्स होती हैं जो कि अम्बिलिकल रीजन पे सप्लाई करती हैं, और ये एसोसिएटेड होती हैं विद द पोर्टल वेन। तो जब हमारे पास ये पोर्टल वेन की वजह से हेमेटोमेसिस आता है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है? ये पेशेंट जो है वो कैपिट मेडूजा के साथ भी सब जो है वो कैपिट मेडूजा भी उसके अंदर प्रेजेंट करता है, उसके साथ भी। ठीक है। तो असाइटीज होती है। ठीक है, ये कैपिट मेडूजा हमारे पास आ रहे होते हैं जो कि हम लाइकस के साइड पे ना पर्पल कलर के जो स्ट्रायाज नहीं कह सकते, वेन्स जो है ना वो स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पेशेंट कोई DCLD का या CLD का। ठीक है, जिसके अम्बलाइकस के साइड पे ना ऐसे पर्पल सी वेन्स जो है ना, ब्लू ब्लू वेन्स स्वेल कर जाते हैं, उसे कैपेट मेडुसा कह रहे होते हैं। और वो होती है पैरा अम्बलाइकल वेन्स की वजह से, वो भी पोर्टल वेन के साथ एसोसिएट होती है। फिर दूसरा, अगर मैं इसी तरह पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करूँ तो उसके अंदर जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, जिसके साथ जो है वो हिमेटोमेसिस हो जाती है, जो एसोफेगस को सप्लाई करती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रेक्टल में भी सप्लाई कर रही होती है उसकी वेन, जिसकी वजह से मेलिना भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी पेशेंट के अंदर आ रहा होता है। तो हेमोरॉइड्स वगैरह भी वो कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी C एंड D के साथ जो है वो वेन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, रेक्टल एरिया के भी। ठीक है, तो ये जो तीन चार सिम्टम्स आते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो ज्यादा MCQs आते हैं वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ये पैराम्बलाइकल वेन के आते हैं। ठीक है, जो आते हैं हमारे पास।
111, a baby dies after birth with edema, jaundice, and anemia on postpartum. You find which of the following changes? तो क्या आपको मिलते हैं बाइल पिगमेंट इन द बेसल गैंग्लिया, मतलब कि अगर पेशेंट को बच्चा हुआ है, उसको जॉन्डिस था, ठीक है, बर्थ पे, ठीक है, एडीमा और जॉन्डिस था, तो क्या हो सकता है? अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो क्या हो सकता है? इसको क्या कहते हैं जब हम बच्चे के अंदर बेसल गैंग्लिया में स्टेनिंग हो जाती है तो? नेक्स्ट। कर्निक टेरेस इसे कहते हैं, ठीक है। कर्निक टेरेस इसे कहा जाता है, कर्निक टेरेस, हाँ वेरी गुड। कर्निक टेरेस जो है वो एसोसिएटेड होता है इस तरह से कि बाज दफा बच्चे में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी हो रहा होता है, तो लोग उसको ट्रीट नहीं करवाते, ठीक है, या बच्चे को धूप नहीं लगवाते। जब उस सिचुएशन में जो धूप नहीं लगवाते, तो उसमें जो है वो ऐसे होता है कि बच्चे का जो है वो बेसल गैंग्लिया में वो स्टेनिंग हो जाती है, और स्टेनिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कर्निक टेरेस के सिचुएशन में आप वापस लाना मुश्किल होता है। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। हाँ जी, आज मैं मैक्सिमम आपको ऑलमोस्ट 200 प्लस करवा दूंगी, उसके बाद आप फिर कंप्लीट। 112, हाँ। अच्छा, हाँ 112 जो है वो रिपीट है। अच्छा, 113 देख लें। यंग मेल एंटी एचसीवी पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक एंड एलएफटी इज और नॉर्मल। जब एंटी एचसीवी पॉजिटिव आ गया, आपने पीसीआर कराना है। एलएफटीज हो सकता है वो नॉर्मल हो, एलएफटीज का कोई प्रॉब्लम ना हो, बस आपने बेस लाइन्स में देखा कि एंटी एचसीवी पॉजिटिव आ गया, पीसीआर करवाना है। रफी में ये गलत लिखा हुआ है, रफी वाला कहता है कि अगर एलएफटीज नॉर्मल ना हो तो आपने पीसीआर नहीं कराना। लेकिन आप नॉर्मली ऑन द गो भी, जब आप ये फील्ड में भी काम कर रहे होते हैं, तो जब भी आपके पास एंटी एचसीवी पॉजिटिव हो गया, देन यू विल गो टू द पीसीआर, ठीक है ना। तो आप पीसीआर करवाते हैं, आप ये नहीं देखते कि एलएफटी नॉर्मल है नहीं है, नॉर्मल है क्या है। अगर वो नॉर्मल हो भी तब भी आप पीसीआर करवाते हैं, ठीक है। तो रफी में ये थोड़ी कनेक्शन कर लीजिएगा। आपने उस किसी भी सिचुएशन में एंटी एचसीवी पॉजिटिव है तो पीसीआर करवाना है। 114, द अल्कोहलिक पेशेंट presented with abdominal pain, serum amylase 1600, ALT 75, ALP 200। तो सीरम अमाइलेज इतना बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। 115, द पेशेंट्स 100 सेंटीमीटर ऑफ आइलियम वाज डिसेक्टेड, विच वाइटामिन इज नीडेड फॉर द सप्लीमेंटेशन। तो आइलियम में आपको पता है B12 एब्जॉर्ब होता है, तो B12 चाहिए। कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियाज विल कंप्रेस विच स्ट्रक्चर। तो हेड ऑफ पेंक्रियाज सीबीडी को कंप्रेस इसलिए करता है क्योंकि सीबीडी ओपन अप होती है ड्यूटेनम के फर्स्ट पार्ट में जाके, ठीक है। तो वो हेड ऑफ पेंक्रियाज जो है वो सीबीडी को उधर कंप्रेस करता है। 117, अबाउट कोलोन एडिनोकार्सिनोमा 2 इज व्हाट? के रास म्यूटेशन होती है, ठीक है। एपीसी जीन म्यूटेशन और के रास म्यूटेशन हो रही होती है। एपीसी जीन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी चल रही होती है, ठीक है। 118, अ मैन कंज्यूम फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर डेवलप द राइट hypochondriac पेन। After 10 days in hospital, he suddenly developed dyspnea with hemoptysis with the streaks of blood. X-ray was done showing the homogeneous opacity with the multiple air fluid level confirming the lung abscess. What could be the possibly cause the lung abscess? तो lung abscess जो है वो direct extension of infection via liver जो है वो हुई है, ठीक है। लीवर के अंदर पहले उसके अंदर प्रॉब्लम था, मतलब कि उसने बाहर से कुछ खाया था, उसकी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हुई थी, मतलब कि एक्यूट इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था लीवर में। फिर उसके अंदर जो है वो एक्सरे जब कराया तो हमें ओपेसिटीज मिली और लंग एब्सेस मिली। तो इसका क्या मतलब है कि लीवर जो लंग्स के नीचे बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन था जो कि डायरेक्ट एक्सटेंड किया है लंग्स में, ठीक है। 119, a patient diagnosed and treated for the hepatitis, what finding will show the possibility of high transmission of infection? तो high transmission of infection क्या है? रिएक्टिविटी कौन सी चीज शो करती है? HBE ए एंटीजन, ठीक है। HBE एंटीजन पॉजिटिव होगा और एंटीबॉडीज नेगेटिव होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसका क्या मतलब है कि हाई ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन उस स्टेज में ज्यादा होगा, ठीक है, जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है।
120 मोस्ट कॉमन हेपेटिक मेलिग्नेंसी क्या होती है, मेटास्टाइज टू लीवर कर जाती है। 121 द ट्रीटेड केस ऑफ हेप विल शो ऑन हिस्टोलॉजी, नॉर्मल हिस्टोलॉजी शो करेगा हेप क्योंकि एक एक्यूट अटैक होता है उसके बाद ठीक हो जाता है। 122 द मेलिग्नेंसी दैट सप्रेस थ्रू ब्लड रिलेशन मोर इज द HCC। ठीक है, ब्लड रिलेशंस में आपको पता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जिसके हिस्ट्री है कि HCC उसकी फैमिली में पॉजिटिव है, तो आप जो है वो उसके बारे में ज्यादा जो है वो वरिड हो जाते हैं कि इसका भी anti-HCV और HBV करवा लिया जाए, ताकि जो है वो इनमें से किसी को HCC या HBV ना हो। ठीक है, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, कुछ लोग टूथब्रशेस यूज करते हैं, ठीक है, कोई नेल कटर्स यूज करते हैं, तो घर में ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं, तो इसलिए जो है वो ब्लड रिलेशंस में HCC का भी होता है। ठीक है, और AFP भी जेनेटिकली कॉज भी है। 123 the alcoholic patient presents with the bleeding from hair follicles and ulcers not healed. Which cell is defective? तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो डिफेक्ट होंगे। ठीक है, अल्कोहलिक पेशेंट में जब ब्लीडिंग होगी और हेयर फॉलिकल्स से ब्लीडिंग होगी और अल्सर भी नहीं बन रहे, तो फाइब्रोब्लास्ट डैमेज है, जिसकी वजह से जो है वो अल्सर्स नहीं बन रहे। ठीक हो गया। 125 द एडिमा इन CLD कॉजेज व्हाट? तो एडिमा जो CLD में होता है वो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से होता है। सिर्फ जो कार्डियक एडिमा होता है वो होता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, बस वो। बाकी जो एडिमा होता है इन द किडनी या लीवर डिजीज के अंदर, वो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से होता है। और जो असाइटीज होती है वो होती है पोर्टल हाइपरटेंशन से, तो ये चीज याद रखनी है। और फिर CLD के साथ बाज दफा वो ये भी कहता है कि CLD के साथ पेरिफेरल एडीमा है, तो उसके अंदर भी जो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है, जो कि एल्ब्यूमिन की वजह से मेनली लग रहा होता है प्रेशर, वो जब कम होता है तो ज्यादा फ्लूइड हो जाता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन लो की वजह से भी CLD में एडीमा हो जाता है। ठीक है, बार दफा लो एल्ब्यूमिन बस लिखा होता है, प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर लो नहीं लिखा होता। और जो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बन इसी एल्ब्यूमिन की वजह से रहा होता है, ये प्रोटीन ही वो जो है वो प्रेशर लगा रही होती है। ठीक है, तो जब प्रोटीन कम होती है, एल्ब्यूमिन लो होता है, तो पेरिफेरल एडीमा हो जाता है CLD में। दूसरा, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर असाइटीज, CLD में पोर्टल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में असाइटीज होती है, एडीमा नहीं होता है, तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 128 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर डिजीज इन और वर्ड, तो उसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ठीक है, या फैटी डाइट इनटेक है। 129 द ओल्ड लेडी डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन ब्लेंचिंग एयर फ्लूइड लेवल इन मेडियास्टनम, तो एसोफेगल स्पाज्म है। ठीक है, ब्लेंचिंग एयर फ्लूइड लेवल जो है वो एसोफेगल जो स्पाज्म होगा जब आगे से उसके एयर जो एसोफेगस का पाथवे है वो नैरो डाउन हो जाएगा, तो उसमें ब्लेंचिंग एयर फ्लूइड लेवल्स आएंगे। ठीक है, सॉरी, एक्लेजिया में जब उसका आगे से नैरो हो जाएगा। ठीक है, जब एसोफेगस का आगे से जो है वो पैसेज जो है उसका नैरो डाउन हो जाएगा, जैसे कि एक्लेजिया में होता है, एसोफेगल वेब्स बन जाते हैं, तो ब्लेंचिंग एयर जो है फ्लूइड लेवल मेडियास्टिनम में जो है वो एयर फ्लूइड लेवल एक्लेजिया में होते हैं। दूसरा, आपको एसोफेगल वेब्स मिलेंगे। तीसरा, आपको डिस्फेचिया की मतलब के सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, और आप जब बेरियम स्वालो देंगे तो आपको तब भी नैरोइंग ऑफ द एसोफेगस मिलेगी। ठीक है, ये क्लेजिया के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 130 फ्यू डेज ओल्ड न्यू बॉर्न प्रेजेंटेड विद abdominal distension and vomiting was diagnosed as a case of Hirschsprung disease in which there is a complete absence of parasympathetic ganglia. The ganglia receive preganglionic innervation is S2 S3 S4, जो एनल एरिया के सप्लाई है ना S2 S3 S4, वही ए गैंग्लियोनिक हो जाती है, और उसी को ही ऐड किया गया है कि प्री गैंग्लियोनिक इनोवेशन सेगमेंट ऑफ कॉर्ड की S2 S3 S4 की होती है। अच्छा, 131 the Meckel's diverticulum is found in ileum. 132 most resistant organ to the transplant rejection is liver, क्योंकि इसकी dual blood supply होती है। 133 a 68-year-old man who is a known case of liver cirrhosis has developed ascites. And what is the mechanism for the development of ascites? तो portal hypertension से ascites हो जाती है। 135 suffering from the Crohn's disease had 100 centimeter ileal resection होगी, तो क्या होगा? bile acid और इसके अलावा
अच्छा, आइलियम डिसेक्शन होगी, व्हाट विल रिजल्ट, तो इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फेसिस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। जब जिजनम को रिमूव करते हैं तो आइलियम सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही है, जब आइलियम को भी रिमूव कर दिया तो इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फेसिस ज्यादा हो जाएगी। बाइल एसिड की जो है वो कम होनी चाहिए, कंसंट्रेशन इन इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन वो कम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये मैंने पहले दिन बताया था, कल कल हमने डिस्कस किया था ये आइलियल रिसेक्शन का, जिजनम रिसेक्शन का, नहीं फिजियो में। ठीक है, तो क्या होता है कि जिजनम जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन है वो कोरॉन से होती है। जब हम जिजनम को रिमूव करते हैं तो आइलियम उसकी जगह पे जो है वो रोल प्ले करता है। लेकिन जब हम आइलियम को भी रिमूव कर देते हैं तो फिर उसके अंदर सेक्रीटरी डायरिया या ऑस्मोटिक डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये उसकी बात कर रहा है। 136, व्हाट इज द फीचर ऑफ द क्रोहन डिजीज, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपर ऑक्सिलियूरिया, तो जो स्टोन्स फॉर्मिंग है वो क्रोहन डिजीज में ज्यादा होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या क्या ज्यादा होता है, कौन कौन सी डिजीज आ जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, हाँ, एंकाइलोजिंग, वेरी गुड। ठीक है, और कौन सा एन का आ जाता है इसके साथ? पी एन का, ठीक है। पीएन का। 138, द फॉलोइंग स्प्लीनेक्टमी विच ऑर्गेनिज्म लीज लाइकली टू कॉज स्वेयर सेप्टिसीमिया, तो उसके अंदर क्या है, एसपी हाई अनम। ठीक है, एसपी जो है वो अनम को हाई कर रहा है, एसपी हाई अनम। ठीक है, तो सेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, हाई से एच इन्फ्लुएंजा, और एनम से है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो एसपी हाई एनम ये इतना याद रख लो। तो उसके अंदर आपको पता होगा स्वेयर सेप्टिसीमिया जो है वो इस तरह होता है, लेकिन ई कोलाई जो होता है वो लीस्ट लाइकली कॉज करता है ये स्वेयर सेप्टिसीमिया। ठीक है, 139, इन्वेस्टिगेशन डन फॉर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, सीरम अमोनिया लेवल आपने चेक करने होते हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के लिए, क्योंकि अगर अमोनिया जो है वो बॉडी से ना निकले तो वो जो है वो एंसेफेलोपैथी को एग्रेवेट करते हैं। ठीक हो गया, और पेशेंट जो है वो ड्राउजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 140, द 60-year-old farm worker presented with ascites contain malignant cells and liver biopsy show एंजियोसार्कोमा, तो एंजियोसार्कोमा एक होता है प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में, एक होता है फार्म वर्कर में। जो प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है वहां पे विनाइल क्लोराइड है, और फार्म वर्कर्स के अंदर आर्सेनिक है। ठीक है, तो ये फर्क याद रखना है कि जो फार्मर्स हैं अगर उनमें एंजियोसार्कोमा होगा तो वो आर्सेनिक इन्वॉल्वमेंट के साथ होगा, और अगर कोई फार्मर है और अगर कोई प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है और उसमें एंजियोसार्कोमा हुआ है तो वहां पे विनाइल क्लोराइड जो है वो एंजियोसार्कोमा करेगा। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है दोनों चीजों में, तो याद रखना है कि कौन सा किस की बात कर रहा है, फार्मर की बात कर रहा है या प्लास्टिक फैक्ट्री की बात कर रहा है। 141, द अल्फा टॉक्सिन्स कॉजेज विच ऑफ दीज, तो अल्फा टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास कॉज करते हैं। 142, द पैरासाइट पैरासाइट एसोसिएटेड विद द कोलेंजोकार्सिनोमा, तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है कोलोनोर्कस साइनेसिस। ठीक है, कोलेंजोकार्सिनोमा जैसे ही उसका नाम है, कोलोनोर्कस साइनेसिस। 143, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द स्वेयर डायरिया, तो डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और वॉमिटिंग में अल्कलोसिस होती है, उल्टी से अल्कलोसिस। ठीक है, उल्टी आती है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, लेकिन डायरिया में एसिडोसिस होती है। 144, द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द कोलोरेक्टल कैंसर किसकी होती है, फेमिलियल पोलिपोसिस कोलाई, जो हमने फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस पढ़े थे उसके अंदर कैंसर में जो है वो कन्वर्जन उसकी बहुत ज्यादा रिलेशन कोरिलेशन होती है। 145, द राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट टू द टिप ऑफ द शोल्डर, तो क्यों है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, फेरेनिक नर्व की जो C3 4 एंड 5 की जो डर्माटोमल सप्लाई है वो सेम है, उसकी वजह से ये भी टिप ऑफ शोल्डर पे जाती है। 146, द मोस्ट कॉमन
कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैंक्रेटाइटिस ये होता है कि सूडोसिस्ट बन जाती है। 147 जुवेनाइल पोलिपोसिस जो है वो हेमाटोमेटस पोलिपोसिस की टाइप होती है, और जुवेनाइल पोलिपोसिस जो है ये बच्चों में होता है। 148 द पेशेंट अंडरगो बेरियम swallow फीदरी अपीयरेंस दे रही है लेफ्ट एब्डोमेन फीचर ऑफ जुजुनम। जुजुनम के अंदर ना फीदरी अपीयरेंस आती है, ठीक है, ये थिक होती है आइलियम से, और जिजुनम के अंदर जो है ना ये फीदरी सी अपीयरेंस आ रही होती है। जिजुनम का और आइलियम का ना डिफरेंस भी आगे आएगा। सेकंड एडिशन में कितने एमसीक्यूज हैं? ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है? 148 हो गया, ठीक है। 149 द कॉज ऑफ प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा क्या है? अल्फा टॉक्सिन्स जो होते हैं वो प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा होता है, ठीक है। 150 द पेशेंट शोइंग नो इम्प्रूवमेंट विद द H2 ब्लॉकर। अब ये मैंने क्या बताया था कि आप एंटीबायोटिक दे दो या H2 PPIs दे दो, जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो इस कॉज की वजह से ही नहीं है, ठीक है। अगर वो तो अगर उस जगह के रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम होता, या कोई अल्सर का वो उसके साथ एसोसिएटेड होता वायरल इन्फेक्शन के साथ, तो फिर तो इसमें फर्क पड़ता है। लेकिन ये कार्सिनोमेटिक डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर ये कार्सिनोजेनिक डिजीज इसे कह सकते हैं, जो कार्सिनोमा की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर जो है वो एंटीबायोटिक भी या पीपीआई जो है उन्होंने कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें पेशेंट को कोई जो है वो रिलीफ नहीं होगा। डबल ए पेज नंबर 412 GIT पैथो, थर्ड एडिशन। 153 an African woman had hepatic adenoma exposure to which of the following involved? तो स्टेरॉइड्स की वजह से hepatic adenoma बन जाता है। 154 प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस डी रेंज AST ALT मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज में हेपे होता है। 155 विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हेप बी होता है। 158 इन अल्कोहलिक पेशेंट्स टीओ हेपेटाइटिस डेवलप ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो एसिटल्डिहाइड की वजह से अल्कोहलिक पेशेंट में स्टीओ हेपेटाइटिस डेवलप हो जाता है। 159 अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो उसके अंदर हम गामा GT करवाएंगे। 160 अ पेशेंट हैविंग द HCV पॉजिटिव, ठीक है, LFT इज नॉर्मल है, PCR पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर आप इंटरफेरॉन और राइबाविरिन स्टार्ट करवा दें। प्रेग्नेंट लेडी में हैप्पी तब होगा जब वो उसके लिए फेटल पूछे या वो बोले कि वो जो है वो रिमोट एरिया से वो के आई है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था, ये याद रखना, ठीक है। 161 मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ विगोटमी ऑन GIT ये होता है कि उसके अंदर जो है वो डिस्टल स्टमक पैरालिसिस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर वो अफेक्ट का पूछे तो अफेक्ट के अंदर विगोटमी का यही अफेक्ट आता है। वैसे ये एसिड जो है वो सिक्रीशन को कम करती है। इंटरफेरॉन, हाँ जी, इंटरफेरॉन राइबाविरिन वैसे उन्होंने दी भी है साथ में, तो वो आप दोनों को प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। वो हाँ, करंट जो मेडिसिन की बुक है उसके अंदर तो चलो इंटरफेरॉन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम कर दिया, लेकिन इंटरफेरॉन राइबाविरिन भी जो है वो बहुत दफा लिखा जाता है कि यही दी जाती है, ठीक है, जो पुरानी रिजीम चल रही है। अच्छा, 163 and 23-year-old man wants to increase his muscle mass for playing physical contact sport. He attempts to accomplish by injections of a substance obtained from a friend. Over the next year, he developed acne, icterus, and increased fatigue. And infertility workup reveals hypospermia. लेबोरेटरी स्टडी शोज हीमोग्लोबिन उसकी 19.2 पे चली गई है, हेमाटोक्रिट 58 है, प्लेटलेट काउंट 3,30,000 है, ठीक है, और WBC काउंट 7410 है। Which of the following neoplasm is at the greatest risk of developing hepatocellular carcinoma जो कि उल्टी सीधी दवाइयों की वजह से हो गया। 164 the patient having the alternative diarrhea and constipation habits per rectal bleeding diagnosed as a case of colon cancer तो colon के लिए CEA पॉजिटिव है। अच्छा, अल्फा फीटोप्रोटीन किस में पॉजिटिव है?
CA 1 to 5 किसमें है? बरका 1 किसमें है? ठीक है। 19 9 किसके साथ है? CA 19 9। पैंक्रियाटिक। Very good. 166, the chronic smoker and alcoholic having the ulcers on the lower lip margin in the indurated and pale type of CA developing the squamous cell carcinoma। ठीक है। जो बॉस होता है ना वो ऊपर होता है, ठीक है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा अपर लिप पे होता है। ठीक है। और जो वर्कर है वो नीचे है, ठीक है, जो, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो बॉस जो है वो हमेशा ऊपर होगा, अपर लिप पे बॉस होगा, बेसल सेल कार्सिनोमा, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लोअर लिप पे होगा। ठीक है। 167, द नॉन स्मोकर प्रेजेंट विद द डिस्फेजिया टू द सॉलिड फूड्स। डिस्फेजिया इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस की वजह से सॉलिड फूड डिस्फेजिया होगा। मैकेनिज्म वो पूछ रहा है, ठीक है। 168, द पेशेंट ऑफ जॉन्डिस विद द टोटल बिलीरुबिन 10 डायरेक्ट 9 है, व्हाट इज द कॉज? तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट बिलीरुबिन खराब है। और डायरेक्ट बिलीरुबिन हमारे पास कब खराब होती है? जबकि लीवर का प्रॉब्लम हो या लीवर के बाद। तो कोलिडोकोलिथियासिस, ठीक है, स्टोन की वजह से। 170, द पेशेंट हैविंग द रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, nausea and GERD with a velvety esophagus एंड कलमनर एपिथेलियम। तो वेलवेटी जो एसोफेगस होता है वो बेरेट एसोफेगस का एक फीचर पॉइंट है। वेलवेटी, रेड वेलवेटी एसोफेगस होती है। 172, द यंग फीमेल डेवलप्ड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मदर डाइड ऑफ सेम डिजीज, ब्रदर डायग्नोज इन द केस ऑफ कोलोन। तो कोलोन के अंदर हमारे पास क्या आएगा? MSH1 और MSH2 भी आता है, ठीक है। तो ये भी कोलोन का एक कार्सिनोमा होता है। एक तो हमारे पास फेमिलियल एडोमेटस पॉलिपोसिस होता है ना, दूसरा ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर MHC1 और MHC2 जो है वो पॉजिटिव होते हैं। वो HNPCC उसको कहा जाता है, ठीक है। HNPCC उसका पूरा जो नाम है वो है, अभी मेरे, हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है। तो जो हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है ना, उसमें MHC1 और MHC2 की जो है वो जीन की म्यूटेशन आती है, जो कि फैमिली में आ रही होती है, ठीक है। 173, the 15-year-old boy complained of loss of appetite, vomiting, and high colored urine on examination, yellow discoloration of the sclera। investigation क्या शो करेगी? bilirubin and ALT estimation, या SGPT लिख सकता था, bilirubin and SGPT। 176, adenoma carcinoma, mechanism of tumorigenesis sequence typically showed by what? तो एडिनोमा कार्सिनोमा मैकेनिज्म जो है वो शो होता है ये कोलॉन कार्सिनोमा में, ठीक है, जिसमें फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस के बाद कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। 177, द लीवर कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो एफ्लाटॉक्सिन से। 178, हैविंग द फेशियल पैरालिसिस, एंगुलर cheilitis एंड फिशर टंग। The most likely associated syndrome is what? तो मर्कसन रोसेंथल सिंड्रोम होता है, जिसमें फेशियल पैरालिसिस, एंगुलर cheilitis और फिशर टंग भी हो जाएगी। 179, a man with a gunshot injury with the three fingers, breast, jiffy, sternum and two episodes of hematomesis, the site of Lien क्या है? लोअर थर्ड ऑफ esophagus इस पॉइंट पे आ रहा होता है। 180, the 23 to 32-year-old patient was prescribed analgesics for 2 months for a chronic infection. Now he is presented with the complaint of diarrhea, 7 to 8 stool per day and vomiting. What will be the scene on colonoscopy? तो उसका जो सब में वो है वो फ्रेजाइल हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी वो एक अरसे से ले रहा है, तो थिकनेस लेयर, एनाल्जेसिक्स वो ले रहे हैं एक अरसे से, ठीक है, तो थिकनेस लेयर डैमेज होगी, सब म्यूकोजल लेयर और सब म्यूकोजल फ्रेजाइल लेयर हो जाएगी, ठीक है। 181, द पेशेंट विद द कंप्लेन ऑफ डिगर्जिटेशन, चेस्ट पेन, मिडनाइट, पार्शियली रिलीव्ड बाय एलिवेशन ऑफ बेड, हेड साइड फ्रॉथी लाइक लिक्विड। तो फ्रॉथी लाइक लिक्विड तब आता है जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और उसके बाद वॉक भी नहीं करते, तो डिक्रीज करनी है फैटी डाइट, ठीक है, ताकि फ्रॉथी लाइक लिक्विड मुंह से ना आए। 182, a researcher working on different chemical carcinogen, these carcinogen causes the carcinogenesis by, तो carcinogenesis वो कैसे कॉज करते हैं? जब चेंज इन DNA कर देते हैं, ठीक है।
183 द मोस्ट कॉमन malignancy ऑफ लार्ज बाउल कौन सी होती है? एडिनोकार्सिनोमा। 185 द प्रेग्नेंट लेडी हैज सिमिलर फीचर टू हर अंकल सफरिंग फ्रॉम सीएलडी। तो क्या है? स्पाइडर नवाई और पाल्मर इरिदीमा जो है वो सीएलडी के साथ जो एंडोक्राइनोलॉजिकल सिम्टम्स है उनमें आ जाएगा। 186 इसोफेगल स्टेज ऑफ swallowing अफेक्टेड बाय द स्क्लेरोडर्मा, जिसमें आप क्रेस्ट सिंड्रोम पढ़ते हैं। कैल्सिनोसिस होती है, रिनॉड फिनोमेना होता है, एसोफेगल डिसमोटिलिटी होती है, सेंटोडेक्टिली होती है, टेलेंजेक्टेसिया होता है। ठीक है, तो स्क्लेरोडर्मा के साथ एसोसिएटेड है। 187 द मिडल एज वुमन वाज डायग्नोज्ड विद द मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड adenocarcinoma of stomach and she had a history of biopsy few years ago. Show pre-malignant condition, most likely is atrophic gastritis है। ठीक है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कैसे? कि उसमें जो सेल लाइन डैमेज होगी एडिनोकार्सिनोमा की वजह से, तो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। 189 इन क्रोनिक अल्कोहलिक एफएनए बायोप्सी ऑफ द लीवर विल मोस्ट लाइकली शो व्हाट? तो डिसऑर्गेनाइज्ड लिवर आर्किटेक्चर हो जाएगा। और इसके अंदर आपको फीचर क्या मिलेगा? कौन सी बॉडीज मिलेंगी? अल्कोहलिक में बॉडीज कौन सी मिलेंगी और उसके अंदर कौन से फिलामेंट्स होंगे? ठीक है, मेमरी वीज बॉडीज एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, वेरी गुड। Question number 192, the pressure on the lower esophageal sphincter is increased due to increased serum gastrin। ठीक है, और जब लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर ज्यादा होता है तो एम रिसेप्टर एगोनिस्ट ज्यादा होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर गैस्ट्रिन और मोटिलिन जिन्होंने गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज्यादा करनी होती है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो लोअर डाउन करते हैं वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है, वो डोपामीन या फिर सेक्रेटिन सीसी के जो कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग काम करते हैं, वो जो है वो उसके ऊपर प्रेशर भी लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर भी कम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, नट बैंक लीवर फिर आ गया जो कि क्रोनिक पैसिव कंजेशन की वजह से होता है। 196 एचसीवी आरएनए टाइप वायरस होता है। ठीक है, 201 व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ क्रॉन डिजीज? तो क्रॉन डिजीज में क्या होता है? एक तो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का आता है। ठीक है, टर्मिनल आइलियम इन्वॉल्व होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, स्किप होंगे इसके अंदर। नहीं, स्किप कोरॉन में आएंगे या अल्सरेटिव कोलाइटिस में? कोरॉन्स के अंदर ही, कौन? कोरॉन्स के अंदर ही, हाँ उसी में ही होगा। ठीक है, तो होता तो ये फ्रॉम द माउथ टू द एनस है, लेकिन फिर भी क्रॉन्स के अंदर हमारे पास स्किप आती हैं। ठीक, और कोबलस्टोन में कोजा आ सकता है, इसके अंदर नॉन किजेटिंग ग्रैनुलोमा आ सकता है आपके पास, फिस्चुलास आ सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स आ सकते हैं, किडनी स्टोन्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाइड्रोक्सी ऑक्सैलिक यूरिया जो है वो हमने पढ़ा था, तो वो इसके अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के स्टोन्स। ठीक है, और इसके अंदर जो हम देते हैं वो एजोथायोप्रिन या स्टेरॉइड्स, मेनली जो है ना वो इसका आता है रिमीशन के अंदर स्टेरॉइड्स। पहले आपने ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स देने होते हैं और रिमीशन के लिए एजोथायोप्रिन देनी होती हैं। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ना उसके अंदर आपने 5 AS या माइनोसैलिसाइक्लिक एसिड्स देने होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए आपने स्टेरॉइड देने हैं क्रॉन में, और रिमीशन के लिए एज़ाथायोप्रिन वगैरह, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें 5 ASs देने हैं आपने। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो क्रिप्टेप्सेस वगैरह जो है, या ये अरिथमा नोड्यूसम हो गया, यूवीआइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस हो गया, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस हो गया, ये सारे जो हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। टू जीरो, अच्छा, अब वो वाले करवा रही जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 204 द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोरोन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस ये होता है कि कोरोन के अंदर पेरिएनल लीजन्स होती हैं। अच्छा, 205
210 the patient presented with a history of fever and jaundice. What type of gallstones? तो फीवर और jaundice दोनों होंगे तो पिगमेंटेड होंगे, क्योंकि फीवर भी जो है वो हिमोलिटिक डिजीज में, जैसे कि मलेरिया में हो सकता है, डेंगू में हो सकता है, ठीक है। तो फीवर और jaundice जो है वो हिमोलिटिक डिजीज के साथ होंगे तो पिगमेंटेड स्टोन्स होंगे। 212 हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद पी एन का, तो है बी जो है वो पी एन का पोली जो आर्ट्राइटिस नोडोजा होता है ना उसके साथ एसोसिएटेड होता है बी। 224 एपिगैस्ट्रिक पेन इज गोइंग टू द बैक, ओरिजिन जो है वो पेंक्रियाज होगा जिसकी बैक में जाएगी, ठीक है, और गॉल ब्लैडर की शोल्डर में जाएगी। 234 ये बीच में जो है वो रिपीट है ज्यादा, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमने पहले ना देखी हो, ठीक है, तो ये रिपीट ही आ रहे हैं, चल रहे हैं सारे। 234 विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थी क्लू विद द लेस mesentery फैट एंड लॉन्ग vasa recta with her arcades surgeon asked by the uplifting of gut during the surgery। तो जिजनम के अंदर डीपर हेड होती है, लॉन्ग vasa recta होता है, ठीक है, फ्यू होते हैं लॉन्ग वैसा रेक्टा और फ्यू लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन इसकी वेस्कुलरिटी जो है वो ग्रेट होती है, ये थिक होती है। लेकिन जो थिन सी होती है, पेलर सी होती है, वो आइलियम होती है, उसमें वेजा रेक्टा स्मॉल होते हैं और मेजेंटेरी में फैट बहुत होता है, ठीक है, पायर पैचेस वगैरह आइलियम में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो थिक रेड लॉन्ग वेजा रेक्टा, तो ये जिजनम के साथ आता है और यही एमसीक्यू आ रहा होता है बाद में। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आपने अभी एक्शन ऐड की है स्टैट में? नहीं, क्यों? तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, आगे अब ये जो बाकी एमसीक्यूज रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने No, हैं। कोई जिसकी कोई क्यूरी होगी वो आप मुझसे पूछ लेना आप लोगों ने, ठीक है। मैक्सिमम हमने सॉल्व कर ली है, ज्यादा यही टॉपिक्स हैं आगे, ठीक है। नहीं, ये कल आप लोगों ने टेस्ट करना है, ठीक है, बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और टेस्ट करना है। इनमें से कोई चीज समझ ना आए आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है, कि हमें ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो ये समझा दें। बाकी जितने भी एमसीक्यूज हैं उसमें रिपीट है, ठीक है, तो ये खुद आप सॉल्व करें आगे वाले। कोई किसी का कोई क्वेरी रह गई तो मुझे पूछ लीजिएगा। तो फिर कल तो क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल आपका टेस्ट है, जीआईटी का करके फिजियोपैथो करके टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा और ग्रुप में जो है वो मेड मॉक्स के जो आपके नंबर्स हैं वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। सब बच्चे शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करें। पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी की? दोनों के, पैथो भी होगी है, फिजियो भी होगी है, जीटी दोनों के करने हैं। दोनों के? ठीक। पैथो की ठीक है। क्लास नहीं होती, समझ नहीं आई मुझे।
1 मिनट 10 मिनट। अच्छा, इसमें ये है कि वो जो एब्डोमिनल जो है ना पोर्शन, वो एनाटॉमी का आपका कवर होगा एनाटॉमी के वीक में, ठीक है। बाकी पैथो की थ्योरी क्लास नहीं होगी, अपने फिजियो जो है वो उधर से करनी है, पैथो इसी